जस्ट इमेजिन करो कि आपके दोस्तों के पास, आपके साथ पढ़ने वाले लोगों के पास आने वाले 4-5 साल बाद एक अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, खूब सारा पैसा होगा, खूब नाम होगा, और आपकी कंडीशन उस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब होगी। तब आप क्या कहोगे? यही ना, यार उसकी किस्मत बहुत अच्छी है और मेरी किस्मत बहुत बेकार है, कहोगे ना। लेकिन सच क्या है, उस वक्त उसके पास जो भी होगा उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आज जो आपके पास है वही उसके पास भी है। आज आपके पास जो है उसी के पास भी वही 24 घंटे हैं, लेकिन फर्क कहाँ आया? उसने चुना मेहनत को और तुमने चुना आलस को। उसने चुना किताबों को और तुमने चुना टाइम पास को। उसने चुना असुविधाजनक जिंदगी और तुमने चुना सुविधा क्षेत्र जिंदगी। उसने स्ट्रगल को हाँ कहा और तुमने ना कहा। उसने हर वो चीज चुनी जो उसकी जिंदगी बनाएगी और तुमने हर वो चीज चुनी जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करेगी। तुमने चुना फालतू की वीडियो, मजे, टाइम पास। तो बताओ अच्छी किस्मत कहां से आएगी तुम्हारी? क्योंकि भगवान सब देख रहा है। भगवान उसी का साथ देता है जो इंसान खुद का साथ देता है। किस्मत उसी की अच्छी होती है जो मेहनती इंसान होता है, जो खुद का साथ देता है। किस्मत अच्छी होना या ना होना, ये सब बात की बात है। सच कह रहा हूं बच्चों, अगर अभी नहीं संभले तो कहीं के नहीं रहोगे, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। अब भी वक्त है, सीरियस हो जाओ और पढ़ने लग जाओ। सारे फालतू के काम छोड़ दो, बहुत कम वक्त बचा है। पूरी दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और अगर इस तेजी से बढ़ती दुनिया में आप फालतू काम करोगे ना तो कहीं के नहीं रहोगे, बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। कई सारे लोग मुझसे मिलते हैं जो कहीं के नहीं रहे, बर्बाद हो गए, ना पढ़ाई की ना कुछ और किया, और अब कहते हैं अब मैं क्या करूं? तुझे तेरे कर्मों का ही फल मिल रहा है, अब जो हो गया उसे छोड़ो। लेकिन अब जो तुम कर सकते हो वो करो। जो भी तुम्हारा लक्ष्य है उसके लिए अपने पूरे प्राण लगा दो, जान लगा दो, या फिर जाने दो। बार बार अपने आप को याद दिलाओ, जान लगा दे या फिर जाने दे। या तो सपना मत देखो, और अगर देखा है तो उसे पूरा करने के लिए इस हद तक पागल बन जाओ कि लोग तुम्हें देखकर कहें ये पागल है। याद रखो, टैलेंटेड लोगों से जीतने का एक ही तरीका है, हार्ड वर्क, मेहनत से। आप किसी भी टैलेंटेड इंसान को पीछे छोड़ सकते हो। मेरा मानना है टैलेंट की कोई औकात नहीं, अगर मेहनत सच्ची हो। और आप में से जिनके एग्जाम हो चुके हैं, जिनके चल रहे हैं या जिनके आने वाले हैं, तो सुन लो, साल भर जो भी किया छोड़ दो, भूल जाओ। जो हो गया सो हो गया। अब सिर्फ एक ही चीज, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। और ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो, जितना भी टाइम बचा है उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर इस वक्त मेरी बात को सुनने के बाद आप सीरियस हो जाओ तो सबसे पहले अपने फोन को उठाओ और उसे दूर रख दो। देखो, मोबाइल से अच्छा टूल इस दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन इससे बुरा टूल भी इस दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन इससे बुरा टूल भी इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर इसका गलत इस्तेमाल किया तो ये आपकी बनी बनाई जिंदगी बर्बाद कर देगा। कहीं न कहीं आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी जेब में रखा हुआ है, उसे साइड में रख दो। अगर आप अमीर खानदान में पैदा हुए हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास या गरीब फैमिली से हो तो सोचो, आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो? आपको अपने माँ बाप का प्यार क्यों नहीं दिखता? आपको अपनी जिंदगी क्यों नहीं दिखती? आपको अपने हालात क्यों नहीं दिखते? आपको अपना बर्बाद होता भविष्य क्यों नहीं दिखता? तुम्हें एक पल भी चैन से नहीं बैठना है, तुम्हें अपने हालात बदलना है, तुम्हें अपनी ड्रीम लाइफ जीनी है। अगर उसके लिए तुम्हें तो 15-15 घंटे काम करना पड़े तो तुम्हें करना होगा, नींद कम लेनी पड़े तो कम लेना, ये करना पड़े वो करना पड़े, मैं सब कुछ करूंगा, ये छोड़ना पड़े वो छोड़ना पड़े, मैं सब छोड़ दूंगा, लेकिन जब तक कामयाब नहीं होऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। दोस्त बुलाएंगे नहीं जाऊंगा, फोन में टाइम पास बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे फोन हो या रियल लाइफ। हर उस चीज को डिलीट कर दो जो तुम्हें रोक रही है या बर्बादी की तरफ ले जा रही है, और हर उस चीज को इंस्टॉल कर लो जो तुम्हें कामयाबी की तरफ ले जाए। अगर तुम्हें किसी को छोड़ना पड़ रहा है तो छोड़ दो, क्योंकि उसे छोड़ने से तुम्हें जो मिलेगा वो उससे कहीं बड़ा होगा।
और सुन लो, तुम्हारी जिंदगी बनेगी या बिगड़ेगी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम बर्बाद हुए तो लोग हंसेंगे और अगर तुम कामयाब हुए तो वही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। इसलिए उन लोगों को छोड़ दो जो तुम्हारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। टाइम देना बंद कर दो, सीधा बोल दो मैं बिजी हूँ। धीरे धीरे वो खुद दूर हो जाएंगे। अगर मेरी बातों को सुनने के बाद तुम्हारे अंदर थोड़ा भी जोश आया है, थोड़ी भी आग लगी है कुछ करने की, पढ़ने की, तो अभी के अभी 2 घंटे पढ़ो, फिर एक छोटा ब्रेक लो और फिर वापस पढ़ने बैठ जाओ। मैंने कहा ना, अभी भी वक्त है। अगर तुम अभी भी सीरियस हो गए तो तुम वो कर सकते हो जो पूरे साल पढ़ने वाले नहीं कर पाए। अब तक लोगों का वक्त था, अब तुम्हारा वक्त आएगा और उस वक्त को लाने के लिए अगर तुम तैयार हो अपने पूरे प्राण लगाने के लिए तो जाओ और अभी से पढ़ना शुरू कर दो।